देखिए आज मैं पढ़ना है जो रासायनिक शाकनाशी का अपन जो यूज कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन क्या क्या है ना, उनकी सीमाएं क्या क्या है, मतलब ऐसे कौन कौन से कारण है जिसका मतलब जो अपर्जेंट होते हुए अपन इसका शाकनाशियों का प्रयोग नहीं कर सकते है ना। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आपके जो लिमिट है वो ये है कि किसान ने शाकनाशी रसायन का प्रभाव एवं प्रयोग विधि संबंधी टेक्निकल जानकारी रखने में सक्षम नहीं होता है ना। तकनीकी अगर जानकारी का अभाव होगा तो किसान शाकनाशियों का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार क्या होता है जो कांस्टेंट होती है उसकी शाकनाशी की मात्रा वगैरह होती है वो कम ज़्यादा हो जाती है ना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जो पूरी फसल है वो जलने की समस्या ज़्यादा रहती है। ठीक है, दूसरा जो आपके जो दिक्कत आती है वो है जो हमारे देश की जलवायु और जो वनस्पति या फिर भूमि उसमें विभिन्नता आती है, उस विभिन्नता के कारण अपने शाकनाशियों का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर उसमें समानता रहेगी तो अपने शाकनाशियों का प्रयोग कर सकते हैं ना। ठीक है, अलग अलग क्लाइमेट आ जाता है। ठीक है, क्लाइमेट अलग चेंज होने से अपने इसमें जो शाकनाशी है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरा जो आपके इसका जो रीजन है वो है किसानों द्वारा मिश्रित शस्य उत्पादन अपनाने में भी इसमें बताती है। देखो अगर अपन मिश्रित खेती बीज रहे हैं ना, मिश्रित खेती बीजने का मतलब होता है जैसे बाजरा के साथ अपन मोठ बीज रहे हैं है ना, या गेहूं के साथ अपन चना बीज रहे हैं है ना, या सरसों बीज रहे हैं। ठीक है, तो मिश्रित खेती बीजने से क्या होता है जो अपन रसायन है उनका जो शाकनाशी है उनका प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मिश्रित खेती में जैसे अपन गेहूं के लिए अगर अपन 2,4-D का प्रयोग कर रहे हैं ना, गेहूं में अगर वीड कंट्रोल हो रहा है तो उसका नियंत्रण करने के लिए 2,4-D का प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या होगा अगर मिश्रित खेती में अपने साथ सरसों की बुआई की हुई होती है ना, तो सरसों के जो पत्ते होते हैं वो चौड़े पत्ते होते हैं ना। ठीक है, तो चौड़ी पत्ती वाले देखिए इसकी अपन मिश्रित शस्य उत्पादन की बात करें थे ना, तो जो मिश्रित खेती अगर अपन करेंगे जैसे गेहूं के साथ चने की खेती कर रहे हैं, तो इसमें अगर गेहूं में अपन चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए 2,4-D गिरेंगे तो जो चने की फसल है वो नष्ट हो जाएगी है ना, इसलिए अपने को नुकसान रहता है। मिश्रित शस्य फसल में अपने शाकनाशियों का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट जो लिमिटेशन है वो है मृदा व फसलों पर होने वाले दुष्प्रभावों के कारण। देखो जो शाकनाशी होते हैं उसका मृदा और जो फसल होते हैं उसके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ता है ना, इसीलिए देखो बहुत सारी कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां वगैरह भी हो जाती है ना इसके ये करके भी इसका जो अपने नहीं कर सकते है ना, इसका जो शाकनाशियों का प्रयोग है वो। नेक्स्ट जो इसका वो दुष्प्रभाव है वो है जो कृषि का आकार होता है ना वो छोटा होता है। देखो जो अपने खेतों का साइज होता है ना वो छोटा आकार का, छोटे किसान है, ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी, ज़्यादा ज़मीन नहीं होगी तो वो शाकनाशियों का प्रयोग क्यों करेगा, अपने हाथ से ही आसानी से उखाड़ लेगा ना। लास्ट जो इसका दुष्प्रभाव है वो है रसायनों का गलत प्रयोग करते समय कोई मतलब जैसे अगर कुछ शाकनाशियों का गलत प्रयोग हो भी जाए ना तो कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं है कि उसका मतलब अपने फसल में पता चल जाए कि भाई ये आपके गलत प्रभाव हो गया, इसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है। अगर ऐसा कुछ इंडिकेटर होता ना तो अपने कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अगर अगर कांस्टेंट वगैरह मात्रा ज़्यादा मिला दी कम मिला दिया ना तो उस टाइम क्या होता है अगर कम ज़्यादा रह जाए तो अगर कोई इंडिकेट अपने को करने वाला ऐसा कुछ सूचक अगर अपने को मिल जाए कि भाई आपने मात्रा ज़्यादा मिला दी ये फसल को हानिकारक है, ऐसा कुछ अगर सिस्टम होता तो अपने शाकनाशी में छिड़काव करने में कोई दिक्कत नहीं रहती है ना। ठीक है, तो ये तो था जो शाकनाशी है इसका जो लिमिटेशन है ना। अब देखो भारत में कुछ शाकनाशी है, ठीक है ना, जो इनका मिश्रण करके आपकी टेबल दे रखी है। ठीक है, इस टेबल का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इतनी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं इतनी है ना। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना मोटा मोटी कौन सी फसल है कब लेनी है, कौन सी फसल क्या, कौन सा शाकनाशी क्या है, उसकी मात्रा कितनी है ना, थोड़ा सा इनका नाम वगैरह याद रखना, बाकी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में कुछ मतलब जैविक नियंत्रण भी है इसका है ना, जो मतलब परजीवी या परभक्षी या रोगाणुओं के द्वारा जो इनका कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, वो
सारे के सारे देखेंगे कौन कौन से ऐसे जीव है जो खरपतवारों को